हेलो एवरीवन, सर्कल ऑफ एजुकेशन वेलकम्स यू। इंग्लिश लिटरेचर राइटर सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं विलियम शेक्सपियर, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लें। आज के इस वीडियो में हम अ मिडसमर नाइट ड्रीम में जितनी भी इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं उनको बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, नोट समझ आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें, अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में रखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो एक्ट 1 के सीन 1 में लाइजेंडर जो है वो हर्मिया को बोलता है, द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ। होता क्या है, जब हर्मिया के जो फादर होते हैं ईजियस, वो अपनी जिद पे अड़ जाते हैं कि हर्मिया जो है वो डेमेट्रियस से ही शादी करेगी। इसके बाद वो ड्यूक के पास चले जाते हैं। थीसियस जो है वो फिर हर्मिया को ऑर्डर करता है कि या तो तुम अपने फादर की चॉइस से शादी करोगी या तो फिर डेथ सेंटेंस मिलेगा, या तो तुम जो है एक नन की लाइफ सर्वाइव करोगी। तो इन सब से जो है हर्मिया बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, तो ये दोनों आपस में भागने का प्लान बनाते हैं। तो लाइजेंडर जो है ये बताता है हर्मिया को कि ट्रू लव जो होता है, जो सच्चा प्यार होता है, वो बहुत ही आसानी से, बहुत आराम से नहीं चलता है, आराम से नहीं मिलता है। उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती है, बहुत सारी बाधाएं आती हैं। और ऐसे ही बोलते हुए एक लाइन और भी बोलता है, और जिसमें वो बोलता है कि ये सब उसने टेल्स में पढ़ा है, हिस्ट्री में पढ़ा है कि द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये भी एक्ट 1 के सीन 1 से ही लिया गया है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि प्ले के स्टार्टिंग में ही जो है हमको देखने को मिलता है कि हिप्पोलिटा और थीसियस की शादी होनी है। तो यहाँ पे हिप्पोलिटा बोलती है थीसियस से, अब कुछ दिन बाकी रह गए इनकी शादी को, जो जल्दी से पास नहीं हो रहे होते हैं, ऐसा थीसियस बोलता है। तो फिर हिप्पोलिटा बोलती है, 4 days विल क्विकली स्टीप देमसेल्व्स इन नाइट, कि जो 4 दिन हैं ये बहुत ही जल्दी खुद को 4 रातों में परिवर्तित कर लेंगे, 4 रातों में समा जाएंगे। 4 nights विल क्विकली ड्रीम अवे द टाइम, और वो जो 4 रातें हैं वो सपनों में बदल जाएंगी और इस तरह से जो टाइम है वो बहुत जल्दी से बीत जाएगा। नेक्स्ट लाइन है थीसियस की। थीसियस जो है बोलता है हर्मिया से, जब हर्मिया अपने फादर की चॉइस से शादी करने के लिए मना कर देती है तो थीसियस उसको समझाता है और बोलता है, टू यू योर फादर शुड बी एज अ गॉड, तुम्हारे लिए तुम्हारे जो पिता है वो एक भगवान की तरह होने चाहिए। वन दैट कंपोज योर ब्यूटी, वो कौन है? तुम्हारे पिता वही हैं जिसकी वजह से तुम आज हो, जिसकी वजह से तुम्हारी ये खूबसूरती है, ये शरीर है। तो वो यही समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारे जो फादर की इच्छा है वो तुम्हें पूरी करनी चाहिए, वो तुम्हारे लिए भगवान के समान होने चाहिए, वो हैं तो तुम हो। नेक्स्ट लाइन है हर्मिया की। हर्मिया बोलती है लाइजेंडर से, ये भी एक्ट 1 के सीन 1 की ही है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान होती है और बोलती है, ओ हेल टू चूज़ लव बाय अनदर्स आइज़, कि ये तो बिल्कुल नर्क के समान होगा कि प्यार जो है हम किसी और की आंखों से चुने या फिर कोई और हमारे लिए प्यार चुन के लाए। क्योंकि यहाँ पे इसके फादर जो होते हैं वो जिद पे अड़े होते हैं कि हर्मिया की शादी जो है वो डेमेट्रियस से ही होगी। तो ये बोलती है कि ये तो एक नरक के समान है कि कोई और ला करके हमको प्यार दे या किसी और की आंखों से जो है हमें अपना प्यार चुनना पड़े। नेक्स्ट लाइन थीसियस की है। थीसियस जो है हर्मिया को बार बार समझाता है और बोलता है, बट अर्थलियर हैप्पी इज़ द रोज डिस्टिल्ड देन दैट विच विथरिंग ऑन द वर्जिन थॉर्न ग्रोज लाइव्स डाइज इन सिंगल ब्लेस्डनेस। यहाँ पे ये बोल रहे हैं थीसियस कि वो रोज़ जो है, वो गुलाब जो है वो ज़्यादा हैप्पी होता है, ज़्यादा खुश रहता है जो एक डाली से तोड़ लिया जाता है, उस रोज़ के मुकाबले जो एक वर्जिन की तरह पेड़ पे ही रहता है, पेड़ की डाली में लगा रहता है, कांटे वहाँ उगते हैं, वहीं पे उसने जन्म लिया, वहीं पे वो सिंगल मर जाएगा। तो थीसियस जो है वो हर्मिया से बोलते हैं कि शादी करके तुम्हारी लाइफ जो है वो ज़्यादा खुशियों से भर जाएगी। अनमैरिड लाइफ जो होती है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि अगर वो अपने फादर की चॉइस से शादी नहीं करेगी तो उसको एक नन बन के रहना पड़ेगा। इसलिए बार बार थीसियस उसको समझाते हैं और बोलते हैं अनमैरिड लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट और मैरिड लाइफ जो होती है वो गुड होती है। और इसको जो है वो रोज़ से कंपेयर करके बोलते हैं कि डाली पे लगा हुआ जो ताज़ा फूल होता है, अगर उसको तोड़ लिया जाता है तो उस फूल की किस्मत जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है उस फूल से जो डाली पे ही लगे लगे मुरझा के ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट लाइन लाइजेंडर बोलता है हर्मिया से एक्ट 1 के सीन 1 में ही, बिहोल्ड
द जॉज ऑफ डार्कनेस डू devour इट अप सो क्विक ब्राइट थिंग्स कम टू कन्फ्यूजन। कि अंधेरा जो होता है, अंधेरे के जो जबड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं कि वो हर चमकती हुई चीज़ को, हर रोशनी को क्या करते हैं, खुद में समा लेते हैं। मतलब बड़ी से बड़ी रोशनी भी क्या होती है, अंधेरा इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि रोशनी को जकड़ लेता है। यहाँ पे ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं लाइजेंडर हर्मिया से कि जो अंधेरे के जो जबड़े होते हैं वो बिजली की चमक को भी जो है अपने अंदर निगल लेते हैं, समा लेते हैं। इसी तरह जो प्यार जो है वो भी बहुत ज़्यादा चमकदार है, खूबसूरत है, और जो और भी खूबसूरत चीज़ें होती हैं वो भी क्या है, एक दिन क्या होगा, अंधेरे में समा के गायब हो जाएंगी। नेक्स्ट लाइन है हेलेना की। हेलेना बोलती है एक्ट 1 के सीन 1 में, बोलते हैं लव लुक्स नॉट विद द आइज बट विद द माइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, एग्जाम में आ चुकी है। एंड देयर फॉर इज विंग्ड क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड। कि प्यार जो है वो आँखों से नहीं देखा जाता है, मन से देखा जाता है, माइंड से देखा जाता है। और इसीलिए जो क्यूपिड है यानी जो गॉड हैं लव के, उनकी जो आँखें हैं वो ब्लाइंड दिखाई जाती है। नेक्स्ट लाइन है पग की। पग बोलता है ओबेरॉन से, I'll put a griddle round about the earth in 40 मिनट। कि 40 मिनट के अंदर मैं क्या करूँगा, इस अर्थ का राउंड लगा के आ जाऊँगा। तो एक बार इस पे भी क्वेश्चन बना था कि पग को कितना मिनट लगता अर्थ का राउंड लगाने में, तो आपका आंसर होगा 40 मिनट। नेक्स्ट लाइन है ओबेरॉन की। ओबेरॉन जो है वो टाइटेनिया से लड़ रहा होता है, ये प्ले में हमने डिस्कस किया था। तो ओबेरॉन जो है वो चाहता है कि फिजिकली इंटीमेसी हो थोड़ी सी उसके और टाइटेनिया के बीच में, लेकिन टाइटेनिया यहाँ पे उससे शिकायत करती है। वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम कभी कभी, अब क्योंकि ये फेरीज़ के किंग एंड क्वीन है, इनके पास मैजिक है, तो ये बोलती है कि मैं जानती हूँ कि कभी कभी तुम खुद को ट्रांसफॉर्म करके जाते हो और बाहरी लोगों के साथ जो है इंटीमेट होते हो, तो इसलिए टाइटेनिया मना कर देती है। तो ओबेरॉन गुस्सा हो जाता है, उससे बोलता है कि आई विल मेट बाय मूनलाइट प्राउड टाइटेनिया। कि मैं तुम्हें मूनलाइट में मिलूंगा, वो घमंडी टाइटेनिया। नेक्स्ट लाइन भी ओबेरॉन की है। एक्ट 2 के सीन 1 में होता क्या है, जब ये ढूंढ रहे होते हैं टाइटेनिया को कि किधर मिलेगी, जब ओबेरॉन को ट्रिक खेलना होता है, टाइटेनिया की आंखों में वो लव जूस डालना होता है, तब वो बोलता है पग से, आई नो अ बैंक वेयर द वाइल्ड थाइम ब्लोज, वेयर ऑक्लिप्स एंड नोडिंग वॉयलेट ग्रो, क्वाइट ओवर कैनोपाइड विद ल्यूसियस वुडबाइन, विद स्वीट मस्क रोजेज एंड विद एग्लिंटाइन। कि मैं ऐसी जगह को जानता हूँ जहाँ पे वाइल्ड थाइम जो है वो बहती है। मतलब ये एक जगह को जो है डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, पग को बता रहे होते हैं कि मुझे पता है कि टाइटेनिया किधर मिलेगी, एक ऐसी जगह जहाँ पे वाइल्ड थाइम जो है वो बहती है, जहाँ पे ऑक्लिप्स और ये क्या है नोडिंग वाइल्ड जो है क्या है, एक फ्लावर के नाम है, जहाँ पे ये फ्लावर जो हैं वो खिलते हैं। और ये जो भी आपको यहाँ पे नेम्स दिख रहे हैं सारे प्लांट्स हैं एक टाइप के, तो ये बताता है कि जहाँ पे ये सब चीज़ें होंगी वहाँ पे जो है टाइटेनिया मिलेगी। नेक्स्ट लाइन है बॉटम की। होता क्या है, जब ये प्ले को रिहर्स कर रहे होते हैं फॉरेस्ट में, जब इनको प्ले करना होता है फिरामिस एंड थिस्बे, तो उसमें जो है ये लोग बीच में सोचते हैं कि हम एक लायन को इंट्रोड्यूस करेंगे अपने प्ले में। लायन से क्या होगा कि जो लेडीज़ ऑडियंस होंगी वो डर जाएंगी। ऐसा क्यों बोलते हैं वो, क्योंकि शेर जो होता है ख़तरनाक होता है, औरतें जो है बहुत ज़्यादा जल्दी डर जाती हैं। तो बॉटम बोलता है अ लायन अमंग लेडीज़ इज़ द मोस्ट ड्रेडफुल थिंग। कि औरतों के बीच में शेर जो है सबसे ज़्यादा डरावनी, सबसे ज़्यादा रोमांचक चीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट लाइन किनसे की है। किनसे बोलते हैं एक्ट 3 के सीन 1 में। होता क्या है, जब निक बॉटम का जो सर है वो गधे का हो जाता है, पग जो है यहाँ पर पे ये जो है कन्फ्यूजन क्रिएट करता है जानबूझ करके। तो जब ये क्वीन से देखता है कि जो निक बॉटम है उसका सर जो है गधे का हो गया है, तो ये सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, डर के चिल्लाने लगते हैं। तो किन से बोलता है ओ मॉन्स्टर्स ओ स्ट्रेंज वी आर हॉन्टेड, प्रे मास्टर्स फ्लाई मास्टर्स हेल्प। कि ये तो जैसे मॉन्स्टर्स हो गया है, बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है उनको कि ये निक बॉटम अचानक से गधा कैसे बन गया। उसको लगता है कि यहाँ पे कोई भूत पिशाच आ गया है, बोलता है भाग जाओ यहाँ से, हेल्प के लिए ये लोग चिल्लाते हैं। उसके बाद जब निक बॉटम दोबारा से निक बॉटम बन जाता है, मतलब उसके सर से गधे का सर जब हट जाता है, तब किन से बोलता है दोबारा से ब्लेस दी बॉटम ब्लेस दी दाउ आर ट्रांसलेटेड। बोलता है कि तुम सौभाग्यशाली हो, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि जो अब तुम जो है दोबारा से इंसान बन गए हो। नेक्स्ट लाइन बॉटम बोलता है टाइटेनिया से एंड येट टू से ट्रूथ रीज़न एंड लव कीप लिटल कंपनी टुगेदर नाउ डेज।
यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में समझाएं तो बॉटम जो है ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि अगर मैं सच कहूँ तो आज के टाइम पे प्यार और जो तर्क होता है, जो रीजनिंग होती है, वो बहुत कम ही होती है, साथ में देखने को मिलती है। क्योंकि प्यार में जो लोग होते हैं वो मूर्खतापूर्ण हरकतें करते हैं, तो प्यार और लॉजिक जो है हमें एक साथ देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट लाइन पग की है। पग बोलता है ओबरॉन से, जब वो देखता है कि इंसानों के बीच में क्या ही कन्फ्यूजन चल रही है, कोई किसी के पीछे भाग रहा है, कोई किसी के पीछे भाग रहा है, तो पग बोलता है लॉर्ड व्हाट फूल्स दीज मॉर्टल्स बी, कि ओ लॉर्ड, ये जो लोग हैं, ये जो मॉर्टल लोग हैं, जो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, नश्वर लोग हैं, ये कितने ज़्यादा फूल, कितने ज़्यादा बेवकूफ़ होते हैं। नेक्स्ट है हर्मिया बोलती है, जब हर्मिया और हेलेना के बीच में लड़ाई हो रही होती है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है दोनों की ही आंखों में। लाइजेंडर और डेमेट्रियस की आंखों में लवजूस जा चुका है, दोनों ने ही पहले हेलेना को देख लिया है, सब हेलेना के पीछे भाग रहे हैं, तो हेलेना और हर्मिया में लड़ाई हो जाती है। फिर हर्मिया उसको बोलती है आई एम अमेज्ड एंड नो नॉट व्हाट टू से, कि मैं तो भाई अमेज हो चुकी हूँ, मैं आश्चर्यचकित हूँ, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या कहना चाहिए। नेक्स्ट लाइन है पग की है। पग बोलता है क्यूपिड इज़ अ नेविश लैड दस टू मेक पुअर फीमेल्स मैड, कि जो क्यूपिड है, जो भगवान है प्यार के, गॉड है लव के, वो क्या है, बड़े ही ज़्यादा शरारती हैं, धूर्त हैं, और इसीलिए वो क्या करते हैं, बेचारी जो औरतें होती हैं उन्हीं को प्यार में पागल करते हैं। नेक्स्ट है बॉटम बोलता है, जब बॉटम और टाइटेनिया साथ में होते हैं, बॉटम के सर पे जो है गधे का सर होता है, टाइटेनिया उसके साथ प्यार में होती है, तो टाइटेनिया जो है अपनी फेरीज से एंटरटेन कर रही होती है, बॉटम को बोलती है मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी चीज़ मंगाऊंगी खाने को। फिर बॉटम जो है मना कर देता है और बोलता है आई हैव एन एक्सपोजिशन ऑफ स्लीप कम अपॉन मी, कि मुझे जो है बहुत तेज़ी से नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। और उसके बाद वो बोलता है कि अपनी फेरीज से कहो मुझे अब कोई डिस्टर्ब ना करे, दैट आई हैव एन एक्सपोजिशन ऑफ स्लीप कम अपॉन मी, कि भाई मुझे बहुत तेज़ी से नींद आ रही है। नेक्स्ट है डेमेट्रियस बोलता है हर्मिया से, जब चीज़ें सॉल्व हो चुकी होती हैं, तो वो बोलता है इट सीम्स टू मी दैट येट वी स्लीप वी ड्रीम, कि अभी भी मैं सो रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हम अभी भी सो रहे हैं, और जो कुछ भी अभी हुआ है ऐसा लग रहा है कि एक सपने के समान है, ये हकीकत नहीं है। क्योंकि अचानक से क्या हुआ, सब लोग आए और सब कुछ एकदम सही हो गया, तो ये विश्वास ही नहीं कर पाते हैं कि हुआ क्या है इस बीच में, सब कुछ ऐसे कैसे इतनी आसानी से सब सेटल हो गया, इतनी कन्फ्यूजन कैसे क्रिएट हुई, तो इनको लगता है कि ये अभी भी एक सपना है, सच नहीं है। नेक्स्ट लाइन है थीसियस बोलता है हिप्पोलिटा से एक्ट 5 के सीन 1 में, लवर्स एंड मैडमेन हैव सच सीडिंग ब्रेन सच शेपिंग फैंटेसीज, द ल्यूनेटिक द लवर एंड द पोएट आर ऑफ इमेजिनेशन ऑल कम्पैक्ट। थीसियस बोलता है कि जो लवर्स होते हैं, जो प्रेमी होते हैं, और जो पागल लोग होते हैं, उनका जो ब्रेन होता है, बुद्धि होती है, वो क्या करती है, वो फैंटेसीज ही शेप करती रहती है, उनके दिमाग में जो है सिर्फ फैंटेसीज चलती हैं, वो रियल लाइफ से दूर रहते हैं। कौन लोग, लवर्स एंड मैडमैन, प्रेमी और पागल लोग। फिर बाद में बोलता है कि द ल्यूनेटिक, जो पागल लोग होते हैं, और जो प्रेमी होता है द लवर एंड द पोएट, और जो कवि होते हैं, वो जो होते हैं घूम फिर के इमेजिनेशन की दुनिया में ही जी रहे होते हैं। तो एक तरीके से क्या है, तीनों लोगों को ही पागल बना रहे हैं, पागल बता रहे हैं, सॉरी। कौन कौन, एक तो पागल इंसान, प्रेमी और पोएट, यानी प्रेमी और पोएट जो है पागल के समान हैं, और ये तीनों कैसे होते हैं, खाली इमेजिनेशन की दुनिया में जी रहे होते हैं, रियलिटी का इनको कोई आइडिया नहीं होता, अपने ही मन में जो है ये फैंटेसीज क्रिएट करते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं, ये एग्ज़ाम में आ चुकी है, इम्पॉर्टेंट है। हेलेना बोलती है हर्मिया से, सो वी ग्रो टुगेदर like to a double cherry, seeming parted, but yet a union in partition, two lovely berries molded in one stem। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश करती है कि हमारी दोस्ती देखो कितनी गहरी है, हम कैसे बड़े हुए हैं, जैसे डबल जो चेरी होती है उस तरीके से हम बड़े हुए हैं। होता क्या है कि एक ही स्टेम में हमें 2 चेरी देखने को मिलती है, तो उनका जो स्टेम होता है वो एक ही होता है, बस वो 2 अलग अलग होती हैं। तो उनको देख के लगता है कि ये अलग अलग हैं, लेकिन वो एक ही साथ होती हैं। और इसी तरीके से जो है हम दोनों भी बड़ी हुई हैं कि हम दोनों देखने में अलग हैं, लेकिन हम दोनों क्या हैं, एक ही हैं। तो ये थी आज की वीडियो, और इसी के साथ जो है शेक्सपियर सीरीज़ को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। जितने भी इम्पॉर्टेंट प्लेस थे जिसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, उन प्लेस को हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें लगभग 6 ट्रेजिडीज़ और 5 कॉमेडीज़ एंड रोमांसेस हमने कवर किया है।
तो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई, नोट समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें। आपके क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में रखें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।